मुल्क में मसाइल का एक अंबार है। आपके सामने अभी मेरी मोहतरम बहन ने जो रियासती दहशत गर्दी परसों हुई उसके हालात आपके सामने रखे हैं। एक पुरअमन वहाँ पर एहतजाज था और जिस तरह उस पर हमला किया गया पुलिस का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और ये इस हुकूमत का रवैया अवाम के सामने आया है। आज उससे भी बड़े मसाइल मुल्क के अंदर हैं और सिर्फ ये कौमी असम्बली के मेंबरान पर या ख़वातीन पर हमला नहीं है, आज पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर हमला है, उसकी टारगेटेड किलिंग है। आज जजेस पर रेफरेंस फाइल किए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, हाई कोर्ट के जजेस पर, और हालत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जज सदर को खत लिख रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपने क्या रेफरेंस मेरे खिलाफ फाइल किया है। इससे बदतरीन मिसाल एक हुकूमत की जो अदलिया के खिलाफ बदनीयती है, जो अदलिया पर उसके हमले हैं, सिर्फ इसलिए कि जज आज़ाद फैसले ना दे पाएँ, जज हुकूमत के खिलाफ फैसले ना दे पाएँ, जजों को दबाया जाए, अदलिया को दबाया जाए। इसकी बदतरीन मिसाल इस हुकूमत ने कायम की है। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह मुज़ामत भी करेंगे। आज बार काउंसिल, लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, मुल्क के अवाम, ये तमाम इस हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। सेनेट ने भी रेजोल्यूशन पास किया है, कौमी असम्बली में भी रेजोल्यूशन पास होना था, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आज वहाँ से राय फरार इख्तियार की। वो रेजोल्यूशन भी जो सारी अपोजिशन का है हमने आपके सामने रख दिया है और हम फिर सख्त अल्फाज में हुकूमत के इन मामलात को कंडेम करते हैं, इनसे डिमांड करते हैं कि ये रेफरेंसेस वापस लिए जाएं। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। हमारे पास बहुत सा मवाद था। पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो हमारे खिलाफ कैंपेन का हिस्सा बने, लेकिन हमने अदलिया के एहतराम में किसी के खिलाफ रेफरेंसेस की बात नहीं की। आज रात के अंधेरे में रेफरेंस बनते हैं, किसी को इल्म नहीं है क्या रेफरेंस है, क्या ड्यू प्रोसेस है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का सिर्फ एक मकसद है कि अदलिया को दबाव में रखा जाए, अदलिया से माने फैसले लिए जाएं और जो इंडिपेंडेंट और इंटेग्रिटी वाले जजेस हैं उनको बदनाम किया जाए। इससे पहले कि रेफरेंसेस सामने आते, मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें इन जजेस के खिलाफ लीक की गई। आज के भी आप अखबार में देखें कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी गई। ये किसने दी है? ये FIA ने तहकीक की है, ये FBR ने तहकीक की है। ये नैब तो खैर वो जजेस पर कुछ कर नहीं सकते। ये किसने तहकीक की है? किसने ये अल्फाज बाहर निकाले? किसने ये बातें बाहर निकाली हैं? मकसद क्या है? ये अदलिया के खिलाफ साजिश है। इंशाअल्लाह हम इसको नाकाम करेंगे और हम अदलिया के साथ, पाकिस्तान के जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके साथ हम खड़े हैं। इसके साथ साथ हमने 2 मुतालबात मंडे को किए थे, जिसमें एक पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी बननी थी नैब चेयरमैन के इशू पर, और एक पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी बननी थी जो मीरन शाह के करीब वाक़या हुआ है, जहाँ इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, उसके हक़ाइक़ मालूम करने के लिए। आज जो रवैया वज़ीर का रहा है, हुकूमत का रहा है असम्बली में, उसको हम कंडेम करते हैं। ये असम्बली के मेंबरान का हक़ है कि असम्बली में आकर अपनी बात कर सकें। आज आवाज़ को दबाया जा रहा है, आज मुल्क के मसाइल को असम्बली में डिबेट होने नहीं दी जा रही। हम ये रवैया कबूल नहीं कर सकते। आज सारी जॉइंट अपोजिशन आपके सामने है। मैं बिलावल भुट्टो साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज भी ये बात की है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तान के अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए ये अपोजिशन इंशाअल्लाह इकट्ठी होगी।